हेलो दोस्तों, तो आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं दशमलव का गुना। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और दशमलव का गुना सीख के जाइएगा। बहुत ही आसान तरीक़ा से बनाएंगे। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो चलें अब हम लोग दशमलव का गुना शुरू करते हैं। दशमलव का गुना शुरू करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लेके आए हैं आप लोग के लिए 6 क्वेश्चन हैं। तो देखिए, आप लोग ये वीडियो को पूरा देखिएगा तो दशमलव का गुना सीख जाइएगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं दशमलव का गुना। तो यहाँ पे है 5, यहाँ है 8। तो 5 पच्ची अठी 40 कितना होता है? 25 अठी 40। 25 अठी 40 40 हुआ। तो कितना बच गया? 4 बच गया। 4 बच गया। 40 का 0 लिखें, 4 बच गया। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 4 पच्चे 20। 20 और 4 कितना हो गया? 24। तो 24 का हम लोग लिखेंगे 4। फिर यहाँ पे कितना बच गया? 2। फिर यहाँ पे लिखेंगे 6 पच्चे 30। 30 और 2 कितना हो जाएगा मेरा? 30 और 2 32। तो 32 का 2 फिर कितना बच गया? 3। इसके साथ बचा है 3, ठीक है। यहाँ बच गया 3। कितना हुआ? 6 पच्चे 30। 30 और 2 32। 32 का 2 हाथ में 3 बच गया। अब यहाँ पे है कितना? 3। तो 5 तिया 15। 15 और 3 कितना हुआ? 18। अब हम लोग ये पहला डिजिट का हो गया, पहला अंक का। अब दूसरा अंक से हम लोग गुना करेंगे। तो दूसरा अंक को गुना करेंगे। 8 दूना 16। 2 अठी 16। 16 के 6 हाथ में 1। तो 2 चौके 8। 8 और 1 कितना हुआ? 8 और जो 1 बचा था वो हो गया मेरा 9। अब यहाँ पे 6 दूना 12। 12 का 2 फिर यहाँ पे कितना बच गया? 1। 12 का 2 लिखे ना, तो 1 बचा। तो यहाँ पे फिर कितना होगा? 3 दूना 6 और 1 7। अब इसे हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो यहाँ 0 का 0, 6 और 4 10। 10 का 0 हाथ में 1 बचा। 1 बचा के हासिल 1 बचा। अब यहाँ पे 9 और 2 कितना होता है? 11। 11 के 1 फिर बचेगा 1। 1 बचा। फिर यहाँ 8 और 2 10। 10 का 0 हाथ में 1। कितना हुआ? 8 2 10। 10 और 1 यहाँ पे था ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 11। 11 का 1 हो जाएगा। 11 का 1 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 0 का 0 लिख दिए हैं। फिर यहाँ पे कितना है? 4 और 6 10। 10 का लिख दिए हैं 0। फिर बच गया 1। 1 इसके साथ है। तो 9 और 2 11। 11 और 1 है ऊपर में, तो कितना हो जाएगा? 12। यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब फिर मेरे पास बचा 1 बचा। फिर 8 और 2 10। 10 और 1 11। 11 का 1 लिख दिए हैं। फिर यहाँ पे 1 बचा है। 7 और 1 8। 8 और 1 9 हो गया। तो 9 हो गया है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कितना अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगा है। तो 1 और यहाँ नीचे 1 अंक के बाद दशमलव है और ऊपर में 2 अंक के बाद दशमलव है। तो पूरा हम लोग काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 2 3। 1 2 3। 3 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ हम लोग 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। 1 2 3। तो यहाँ लग जाएगा दशमलव। तो अब देखिए, हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 3 पचे 15। 3 पचे 15। तो यहाँ पे होगा 3 पचे 15। 4 तिया 12। 3 पचे 15। 15 के 5 हाथ में 1। 4 तिया 12। 12 और 1 कितना होता है? तो 13। 13 का 3 फिर हाथ में 1 बच जाएगा। 3 तिया 9। 3 तिया 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ पे फिर से हम आगे लिखेंगे। 5 तिया 5 दूना 10। 10 के 0 हाथ में 1। 4 का 4 8। 8 और 1
9, फिर यहाँ पे होगा 3 का 3, 3 दूना 6। अब हम लोग इसको जोड़ देंगे 5, 3, यहाँ पे कितना है 9, 7। कितना अंक के बाद यहाँ पे है तो 1 2 3, 1 2 3। यहाँ पे हम लोग दशमलव लगा दें। अब हम लोग बनाते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में देखिए ऊपर में नहीं है दशमलव और नीचे सिर्फ है दशमलव, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो 5 का 5, 5 दूना 10, 10 के 0 हाथ में 1, तो यहाँ 5 25 और 1 26, 26 के 6 हाथ में 2, तो यहाँ हो जाएगा 4 5 20, 20 और 2 22। अब हम लोग बनाते हैं इससे 2 का 2, 2 दूनी 4, 5 का 5 10, 10 के 0 हाथ में 1, 4 का 4, 4 दूना 8 और हर एक कितना हो गया 9। अब हम लोग इसको जोड़ देते हैं 0, 6 4 10 के 0 हाथ में 1 बचा, 2 और 1 3, 9 और 2 1 बचा था 9, वो 3 लगाए, 9 और 2 11। अब यहाँ देखते हैं कितना अंक के बाद दशमलव लगा है, तो यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव लगाते हैं, हम यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। अब हम लोग बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, तो यहाँ पे कैसे बनाना है, तो 2 को 0 से करेंगे तो कितना आएगा मेरा। तो देखिए यहाँ पे 2 को 0 से करेंगे तो यहाँ 0 आएगा, 2 का 2, 2 दूना 4, 7 का 7 14, 14 के 4, फिर 1 बच जाएगा 4 1, फिर 5 का 5 10, 10 और 1 11। अब हम लोग बनाएंगे दूसरा क्वेश्चन। 0 0 0, 0 का फिर 0, 0 का फिर 0, 0 का 0। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे 0 4 4 1 1। यहाँ पे कितना अंक के बाद दशमलव लगा है 1 2 3, 1 2 3, हम यहाँ दशमलव लगा देंगे। अब हम लोग बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे है 4 का 4, 8 4 तिया 12, कितना बार में आया 3 बार में 12 आ गया मेरा। 4 का 4, 8 4 4 का गुना करेंगे 3 से तो 4 तिया 12, 12 के 2 कितना बचा 1, 7 चौके 28, 7 चौका 28 और 1 बचा, सो क्या आ गया 1 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 29, 29 का 9, फिर बच जाएगा 2। तो यहाँ पे फिर 4 5 20, 4 5 20 और 2 कितना हो गया 22। फिर इसको हम गुना करेंगे 2 तिया 6, 2 7 14, 14 के 4 हाथ में फिर 1 बचेगा, 5 का 5, इधर से गुना करें इधर से उतना ही आता है, 2 5 10, 10 और कितना हो गया 1 बचा है 11। अब इसको हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे 2 9 और 6 15, 15 के 5 फिर 1, 15 के 5 बचा 1, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 2 और 1 3 1। अब कितने यहाँ पे कितना अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगा है तो 1 2, कितना अंक के बाद है 1 2, 1 2, यहाँ हम लोग क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे। अब देखिए सब अलग अलग दशमलव अलग अलग जगह पर सब में बैठा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 2 का 2, 2 दूनी 4, 5 का 5 10, 10 के 0 हाथ में 1 बचा, 3 का 3 6, 6 और 1 7। अब फिर हम लोग आगे बनाते हैं 3 दूना 6, 3 5 15, 15 के 5 बचा 1, 3 तिया 9 और 1 10। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 2, इसको नहीं जोड़ेंगे 4 का 4 हो जाएगा, 6 7 5 12 के 2 हाथ में 1 10 और 1 11। अब इसको ये कितना अंक के बाद पॉइंट लगा है तो 1,
यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक अंक के बाद यहाँ है, एक अंक के बाद कितना हो जाएगा, 1 2, 1 2। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू। ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर और कमेंट सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।